ठीक है, तो ओके, सो टुडे विल डू डाउन द इंक्लाइन, जिसको बोलते हैं। जैसे कि जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट हमको अपोजिट करना है, ठीक है। सपोज ये हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, सपोज इस वाले एंगल को हमने अल्फा ही बोला हुआ है। नाउ आई एम थ्रोइंग द बॉल फ्रॉम द अपसाइड, मैं यहां से बॉल को थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। और मतलब इंक्लाइन प्लेन के साथ में जो हम ये हमने दे दिया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u and this angle is theta. So what will happen? The particle will go up, okay, and it will come down here. तो सपोज वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है पॉइंट बी, वो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो हमको एनालाइज करना है ए टू बी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे अपने एक्सिस को डिफाइन करेंगे हम, जैसे हमने वहां पे एक्सिस को डिफाइन किया था, ठीक है। तो देखो अगर मुझे एक्सिस को डिफाइन करना है तो मैं एक्सिस ऐसे बना देता हूँ। अब थोड़ा सा चेंज ये करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया ओरिजिन ये वाला, ये हमारे पास में ओरिजिन है, जो भी पोजीशन वेक्टर है या फिर जो भी है वो इसके फ्रेम में बताएंगे। जो हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन है इसको मैंने बोल दिया y, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन इसको मैंने बोल दिया पॉजिटिव x। मतलब वेक्टर्स विच आर अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन आई विल टेक देम पॉजिटिव एंड दिस। सो अब हमारे पास में एक्सिस बन गया दो, एक बन गया है मतलब एक्स एक्सिस, एक बन गया है y axis. Okay, so let's start with what is the initial velocity in x direction, what is the initial velocity in y direction, बताओ। what is the acceleration in x direction, what is the acceleration in y direction? कौन बताएगा? तुलिका, तुलिका इज देयर? कहाँ है? तुलिका बेटा बोलो। अरे सुन रहा है तुलिका? कहाँ हो? हाँ बोलो, स्पीक अप। What is the initial velocity in x direction and what is the initial velocity in y direction? Okay. अनादि, यस सर। डायग्राम दिख रहा है? यस सर दिख रहा ठीक है, तो ये हमारे पास में एक्सिस, इसको सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज माय ओरिजिन, ये जो डायरेक्शन है इसको हमने बोल दिया मतलब एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है इसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस। सो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? सर इन एक्स डायरेक्शन इट विल बी u cos थीटा। u cos थीटा। सी, ये जो u है इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा ना भाई, इसको हमने एक्स एक्सिस बोला है, और u का जो मैं कंपोनेंट यहाँ लेऊंगा अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या u बन sin जाएगा? थीटा सर। u sin थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, हमारे पास जो एक्सेलरेशन जो आया था वो ऐसे आया था ना कि अगर ये एंगल हमारे पास में अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ की तरफ हमारे पास होता है ग्रेविटी, होता है जी। इस ग्रेविटी के हमने दो कंपोनेंट किए थे, यहाँ की तरफ एक कंपोनेंट आया था जी साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आया था जी कॉस अल्फा। याद है लास्ट क्लास वाला? यस सर। Yes, Okay, sir. so what will be the acceleration in the horizontal direction? मतलब कि you can say along x axis,
क्या आएगा? G sin alpha. G sin G alpha. sin alpha, but this time it will be positive because I am taking downward direction as my positive direction. So this will become G sin alpha, and acceleration in y direction G Minus cos still G alpha. cos negative. minus G alpha. Minus cos G alpha. cos alpha. Minus G cos alpha. So the only change has happened is this: the acceleration in the horizontal direction I have taken positive. Now I can see that both the directions are having constant acceleration. So I can write a velocity vector at any टाइम t. तो क्या क्या बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर v? एक उसका i कंपोनेंट होगा, उसका एक j कंपोनेंट होगा. ये उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये उसका एक्सेलरेशन. तो क्या होता है वेलोसिटी? v इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, तो u cos थीटा प्लस g sin अल्फा इंटू t. ये तो i क्या बन गया, फिर प्लस u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू t. ये क्या बन जाएगा? j कैप. सिंपल क्वेश्चन, वही जो हम हमेशा से करते आए ना. जैसे हमने अप द इंक्लाइन प्लेन किया था, तो उसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन वाली चीज कैसी आई थी? वो नेगेटिव आई थी. बाकी सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं है. ओके, पोजीशन वेक्टर. अगर किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होता है? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है ना. तो x कंपोनेंट क्या बन जाएगा? u cos थीटा t प्लस हाफ इंटू g sin अल्फा t स्क्वायर i कैप प्लस. तो ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया. सेम विल गो विद y एक्सिस. तो y एक्सिस के अलोंग क्या बन जाएगा? हमारा इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर j कैप. फाइन. हाँ भाई, किसी को कुछ डाउट? No, sir. ओके, अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करके बताओ ऑल द थ्री थिंग्स. द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, रेंज एंड हाइट मैक्सिमम, जो हम हमेशा से अपने करते आए ना, वो करके बताओ क्या आंसर आएंगे. व्हाट विल बी द सर मैक्सिमम हाइट सबका फ्रॉम द. सेम होगा, बस रेंज चेंज होगा. यस. तो हाउ डू वी फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच द पॉइंट बी. So what is the common thing between A and B? Y coordinate. Particles Y coordinate. Point A पे भी 0 है और point B पे भी 0 है. ठीक है. So whenever I want to find time of flight, I use second equation of motion in vertical direction. तो time of flight के लिए मैं क्या बोलूंगा? From A to B. ठीक है. Displacement in y direction. Displacement in y direction is 0, बिकॉज यहाँ भी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ भी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर. सेम इक्वेशन जो हमारे पास में अप द इंक्लाइन में आई थी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और यू कैन से 2 अपना इनिशियल वेलोसिटी इन y अपॉन एक्सेलरेशन इन y. टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट मैटर्स, देयर इज नो रोल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. फाइन, आगे आते हैं. चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं. अपना मैक्सिमम हाइट क्या मतलब होता है? मैक्सिमम हाइट का वेयर vy इज 0, क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब यही होता है कि तुम्हारे पास अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तुम्हारे पास में 0 हो गया. दैट मींस यू हैव रीच द मैक्सिमम हाइट.
सो यहाँ से इफ आई गो, सो आई विल अप्लाई इक्वेशन वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू मैक्सिमम हाइट को सपोज हमने बोल दिया h। तो यहाँ से हमारे पास h आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। सेम चीज जो हमारे पास में अब द इंक्लाइन में आया था, ये दोनों सेम है। ये जो चीजें हैं, दो चीजें डिपेंड्स ओनली ऑन y कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रेंज। क्या मतलब होता है रेंज का? हाउ फार, मतलब पार्टिकल को जहां मैंने थ्रो किया, यहां से अगर मैंने थ्रो किया तो वापस जब वो स्ट्राइक किया है, तो ये जो पॉइंट है जहां पे स्ट्राइक, ये क्या हो गया, जहां हमने स्ट्राइक किया है उसने पार्टिकल ने, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज। क्या मतलब हुआ रेंज का? डिस्प्लेसमेंट इन X axis. x डायरेक्शन। सो आई विल से डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या है मेरे पास में, u cos थीटा t प्लस हाफ इंटू g साइन अल्फा t स्क्वायर। यहां से देखो ये रहा ना उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा रेंज u cos थीटा t प्लस हाफ g साइन अल्फा कैपिटल T का स्क्वायर ना, बिकॉज द होल टाइम पीरियड इज देयर। अब इफ यू रिमेंबर हमारा जो लास्ट वाली जो लेक्चर था उसमें हमने जब किया था तो क्या आया था हमारे पास में, देखो लास्ट लेक्चर में ये आया था हमारे पास में फॉर्मूला रेंज का। रेंज वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे माइनस साइन आया था बीच में, यहाँ भी वही था u cos थीटा t इंटू हाफ जी अल्फा। यहाँ पे माइनस साइन था, माइनस साइन था, तो cos थीटा cos अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बना था। यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। तो यहाँ पे जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा, cos अल्फा माइनस थीटा। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या आया था बेटा, 2u स्क्वायर। किसी को याद है? हाँ भाई, The 2u square sin theta cos alpha plus तो theta. था 2u स्क्वायर साइन थीटा, है ना। सर cos अल्फा प्लस थीटा Cos पे g cos स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा प्लस थीटा आया था उसके अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे बीच के अंदर प्लस का साइन है, अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास माइनस साइन आया था, नहीं यहाँ पे माइनस साइन था ना बीच में, तो अंदर हमारा प्लस साइन बन गया था cos के साथ में, यहाँ पे हमारे साथ में और क्या उल्टा हो जाएगा। तो हमको ये चीजें याद नहीं करनी, मैंने उस दिन भी शायद लिखा था, नो नीड टू रिमेम्बर। यू विल हेल्प सॉल्व एवरी टाइम। जब भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन आएगा तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। सर हाँ बेटा, सर इसमें माइनस अल्फा माइनस थीटा क्यों आया? भाई क्योंकि देखो उसके अंदर क्या बना था, इसके अंदर जो अपना एक्सप्रेशन बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, cos अल्फा cos थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। तुमको याद है उसके अंदर ऐसा बना था। यस तो ये यहाँ पे हमारा साइन कैसा बीच के अंदर प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, cos अल्फा माइनस थीटा। ओके सर गॉट इट। जो हमारा एक्सपेंशन का फॉर्मूला था वो
हो गया, नोट डाउन कर लिया? अब देखो, यस सर। अगर किसी ने एससीवी सॉल्व की होगी या फिर लेक्चर 8 स्टार्ट किया होगा, तो आई वांट टू पुट सम पॉइंट्स। भाई जैसे कि वी से दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहीं कहीं पे हम जी का वैल्यू ये भी लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो ये वैल्यूज कब लेनी है, तो हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन के अंदर जो वेलोसिटीज हैं हम उनको देखेंगे। अगर वेलोसिटीज 50, 100, 20, 30, 40 है, देन विल टेक 10, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। लेकिन अगर तुमको वेलोसिटीज दी हुई है 49, 98, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 490 मीटर्स, 980 मीटर्स, तो उस केस में हम क्या लेंगे 9.8, ताकि कैलकुलेशन हो जाए। अब कहीं कहीं पे जी को इसकी एक और वैल्यू भी होती है जिसको हम बोलते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर तुमको कोई डिस्टेंसेस एंड फीट में दी हुई है कि सपोज एक पार्टिकल का वेलोसिटी 60 फीट पर सेकंड है, तो बताओ हाउ फार इट विल गो, तो देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ जी आल्सो इन फीट। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आधा मीटर है और आधा तुम्हारा फीट में है, तो फिर आंसर तुम्हारा कहां से बनेगा? तो ये जो वैल्यूज हैं इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है? चलो अब एक दो आप क्वेश्चन करते हैं लेक्चर 8 के। किस किसने स्टार्ट किया था अटेम्प्ट, किस किसने किया? कोई है? तो मैंने ना एग्जाम्पल सम्स नहीं किए थे, मैंने पहले वो ट्यूटोरियल के किए थे। अच्छा, ट्यूटोरियल वाले किए, गुड। हाँ सर। उस ठीक है, ओके। अब शायद तुमको मैंने एक चीज नहीं कराई थी ना, कोलिजन वाले क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे ना? हाँ सर, उसी में डाउट था। हाँ, कोलिजन वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल विद कोलिजन। ये एकदम इजी है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले इसके अंदर याद नहीं करने, एकदम सिंपल। तो पहले देखते हैं कि जब कोलिजन होता है तो क्या होता है। जैसे सपोज ए बॉल इज कमिंग डाउन और बॉल फ्लोर पे गिरा। सपोज ये हमारे पास में फ्लोर है, एक बॉल को सपोज यहाँ से हमने फेंका, तो बॉल यहाँ पे आता है, नीचे आता है और इससे स्ट्राइक करता है। तो ये होता है जब वो स्ट्राइक करने वाला है, तो स्ट्राइक करते टाइम बॉल का जो अपना वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ होता है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी v1। अब ये नीचे आएगा तो ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बॉल क्या होता है, वापस ऊपर जाता है। तो बताओ, ये जो कोई भी सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, तो हमको एक चीज याद रखनी है कि सरफेसेस आर स्मूथ। अभी तक के जो भी हमारे क्वेश्चन है, अभी तक जब तक कि हम यो मान के चलो कि अक्टूबर तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबके अंदर हमको अज्यूम करना है कि सरफेसेस आर स्मूथ, नो फ्रिक्शन इज देयर। ठीक है, जब तक हमारा फ्रिक्शन चैप्टर नहीं आएगा, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो कहेंगे सरफेसेस आर स्मूथ कैन अप्लाई फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओनली। तो जैसे कि ये हमारे पास में सरफेस है एक, तो ये सरफेस बस यहां फोर्स लगा सकता है। तो अगर पार्टिकल इसके साथ में v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, तो जब वापस जाएगा तो v1 से ही जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो तुम एज ऑफ नाउ हमको अज्यूम करना है कि ऑल द कोलिजन्स आर, एज ऑफ नाउ assume all collisions are perfectly elastic। perfectly elastic means तुम जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करोगे उतना ही वेलोसिटी से वापस जाओगे। ठीक है, तो जैसे सपोज तुम्हारे पास में एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल, एक बॉल है, वो यहाँ पे जा रहा है
2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये बॉल यहाँ पे जाएगा, इसको स्ट्राइक करेगा 2 मीटर पर सेकंड से, और जब वापस आएगा ना स्ट्राइक होके तो भी 2 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो देखो अब ये जो तुम्हारे पास में वॉल है, अगर ये वर्टिकल वॉल है तो ये हमने बोल दिया वाई डायरेक्शन। तो आई विल से कि द वॉल कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ की तरफ लगाएगा ना, देखो इस वाले डायरेक्शन। वॉल कैन अप्लाई फोर्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फोर्स का जो है डायरेक्शन वो कहां पे आएगा, एक्स डायरेक्शन बस। इट कैन अप्लाई फोर्स ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इन चीजों के ऊपर थोड़े से हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पहले। सपोज ये हमारे पास में ग्राउंड, ठीक है, एक हमने ये लगा रखी है वॉल। वॉल की हाइट एकदम इनफाइनाइट है, फुल इनफाइनाइट। एक पार्टिकल है जिसको मैंने यहां से थ्रो किया, ठीक है। इसका एंगल सपोज हमने ले लिया 37 डिग्री। 37 इसलिए लिया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। वेलोसिटी सपोज हमने ले लिया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ पहले तो इसका क्या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का? सर 2u sin theta by g। 2u sin थीटा बाई जी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 40 अपॉन 10। साइन 37 कितना होता है, 3/5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, चलो यार एक काम करो, इसको 50 कर देते हैं, सारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 50, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 15 सेकंड आगे, नहीं 6 सेकंड आ गया ना। यस सर। मतलब कि पार्टिकल, और हमको ये भी पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके लिए ओनली वाई कंपोनेंट इज द रिस्पॉन्सिबल। तो सपोज ये जा रहा है और यहाँ पे अपना रेंज कितना आएगा, 50 इंटू 50 इंटू, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 से गया 100/10, तो याद आएगा कितना, 60 मीटर, ठीक है। तो सपोज अगर तुमको दिया हुआ है कि यहां से यहां का डिस्टेंस है 40 मीटर, तो पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो रहा होगा, कैन यू गेस। हमको पता है कि पार्टिकल पहले यहां जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा और फिर वो नीचे आ रहा है। अब वो यहाँ पे स्ट्राइक कर गया। अब स्ट्राइक करते टाइम पार्टिकल के पास में मैंने बस यहाँ पे बनाया पार्टिकल को, ये पार्टिकल मेरा बन गया जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है। और अभी मैं एक पार्टिकल बनाऊंगा जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो देखो जब पार्टिकल स्ट्राइक सर करने रेंज वाला, 240 मीटर आ रहा है। हाँ सर। कैसे, Yes, sir. सर आपने 4 को अच्छा मल्टीप्लाई नहीं हाँ किया हाँ, है। 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 4 भूल गया वो। तो 240, तो सपोज इसको मैंने बोल दिया 140 बोल दिया, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे पार्टिकल के पास कुछ तो अपने वेलोसिटीज हैं, एक उसके पास वर्टिकल कंपोनेंट है, एक उसके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। ये हो गया ux और ये हमारे पास में हो गया vy। और सपोज उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये तो कितना रहेगा, u cos थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि ये जो वॉल है ये कहाँ की तरफ फोर्स लगा सकता है, सर It can परपेंडिकुलर apply एक्स एक्सिस की वो X डायरेक्शन। force डायरेक्शन सर। तो ये जो कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो सर मतलब माइनस u cos थीटा हो जाएगा। तो मतलब बॉल जब वापस जाएगी तो यहाँ की तरफ जो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो अपना उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ पार्टिकल के पास एक कंपोनेंट इधर है एक इधर, तो पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, पार्टिकल ऐसे आएगा, हाँ सर। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या हुआ, हम बोलेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट चेंज, राइट, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर तो किसी ने कुछ छेड़खानी नहीं की, राइट, वर्टिकल कंपोनेंट इज सेम ऑल द टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट बी चेंज। तो बताओ पार्टिकल जब यहाँ पे स्ट्राइक किया है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? सर 100 मीटर। 100। देखो क्यों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है u cos थीटा, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो डिस्टेंस इसको यहाँ पे अपने ट्रेवल करनी थी, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आता, 40 आता ना, क्योंकि इसका कंप्लीट जो नहीं 40 क्यों आता, 100 आता, 100. इसको 100 आना चाहिए था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पार्टिकल का स्पीड तो हमेशा सेम रहा है, तो पार्टिकल ने जाते टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 140, और यहाँ से आते टाइम कितना किया होगा 100, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो कोलिजन वाले क्वेश्चन में हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई तुम्हारा जो पार्टिकल है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ना रिवर्स हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट चेंज एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड in x direction will be range, क्योंकि टोटल टाइम तो उतना ही है और टोटल तुम्हारा स्पीड भी उतना ही है, तो देयर इज नो इशू, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज तुम यहां पे खड़े हो, इस बॉल को मैंने यहां पे फेंक के मारा दीवार पे, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे बॉल को वापस कैच करना है, ठीक है। सो मैं सपोज मैंने दे दिया कि u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, तो हाउ फार, ये जो है यहाँ पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए, So half of range. if I want to catch the ball, अगर जैसे कि अपने घर के अंदर खेलो ना, हाथ में बॉल लो और फेंक के मारो, इफ आई वांट टू कैच द बॉल देन जो बॉल है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ बॉल। तो देखो बॉल को जाना है, जैसे बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उसके पास एक अपना क्या होगा y कंपोनेंट, एक तुम्हारे पास में x कंपोनेंट। बॉल जब वापस आएगा तो उसका x कंपोनेंट तो रिवर्स हो जाएगा, y कंपोनेंट अभी भी कैसा रहेगा, ऊपर ही रहेगा। सो इफ बॉल को वापस मेरे हाथ में ही आना है तो बॉल को अपना पाथ क्या करना पड़ेगा, रिट्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाते टाइम भी उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो वापस आते टाइम भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो 2x शुड बी इक्वल टू टोटल रेंज। तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए r/2, तो r/2 मतलब कि ये जो पॉइंट है ये क्या होना चाहिए तुम्हारा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट तुम्हारा r/2 पे आता है ना सर। तो हाँ बेटा। सर जो y कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ क्यों है? नहीं वो तो हमने अज्यूम किया है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि y कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे y कंपोनेंट मेरा और नीचे था तो वो कैसा रहेगा और नीचे रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। सर आंसर 80 मीटर्स है क्या? तो हम हाँ बोल सर देंगे मुझे कि भी 18। तो हम लिखेंगे कि u² sin 2 थीटा बाई g, ये होता है रेंज, इसका हाफ कर दिया, ये मेरे पास में x होना चाहिए। तो 40 इंटू 40 इंटू 1 अपॉन 20 शुड बी इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 मीटर, है ना, ठीक है। हाँ सर। तो हमको क्वेश्चन के अंदर ये चीजें देखनी है। सर आप वापस एक बार क्वेश्चन समझा सकते हो?
भाई क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं बॉल को फेंक रहा हूँ, बॉल को स्ट्राइक करके वापस मेरे हाथ में ही आना है, आई वॉन्ट टू कैच द बॉल। तो मैंने पूछा कि जो बॉल है वो मुझसे कितना दूर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें Yes, पता sir. है कि जब बॉल स्ट्राइक करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रिवर्स हो जाएगा एंड वाई कंपोनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब कि पार्टिकल का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम रहेगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम है। पार्टिकल देखो मैंने यहाँ भी बताया था, जितना स्पीड से स्ट्राइक करता है उतना ही स्पीड से वापस आता है। तो टोटल जो अपना डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो जाते टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स, वापस आते टाइम भी कितना किया, एक्स, राइट। तो एक्स प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 2x. टोटल रेंज, है ना। तो उसको हमने इक्वल कर दिया टोटल रेंज के, Okay, sir. Got it. ठीक है। चलो जैसे एक और क्वेश्चन करके बताओ। सपोज हमारे पास में दो ये हैं, दो वॉल्स हैं और हाइट इनकी इनफाइनाइट है दोनों की। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, नहीं ना 15 मीटर कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक बॉल यहां से फेंका, एक बॉल को मैंने फेंका, स्पीड है उसका 40 मीटर पर सेकेंड और उसका एंगल दिया हुआ है 45 मीटर, ठीक है। बताओ हाउ मेनी कोलिजन विल बी हैपन, हाउ मेनी collisions and how far? How far from इस पॉइंट को सपोज ओ बोल दिया, ओ, the ball will drop, ठीक है। अब बॉल जाएगा, कोलिजन करेगा, देखो सर ना, 10 कोलिजन्स है सपोज क्या? यहाँ गया फिर यहाँ गया। नहीं, पहले अच्छे से सॉल्व करो फिर बताओ। नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होंगी हर कोलिजन पे। देखो वॉल तुम्हारा वर्टिकल वॉल है, तो वर्टिकल वॉल है तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा सकता है। सर ट्राई कर लेने दो ना पहले। हाँ हाँ, तो पहले कहते ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम। सर आंसर 10 कोलिजन ही आते हैं। हाँ 10 कोलिजन है क्या बोल रहे आंसर। हो? नहीं नहीं, अच्छा 5 है क्या? हाँ 5। एंड हाउ फार? अनादि क्वेश्चन सर सॉल्व करो, और इधर नहीं उधर क्या सर, देख सो रहे हो?
सर टाइम 402 सेकंड आ रहा है। क्या आ रहा है टाइम? 402 सेकंड आ रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमको तो डिस्टेंस निकालना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमको क्या करना है? सर आप एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे, सेकंड पार्ट थोड़ा देखना है क्या था। सेकंड पार्ट में बोला है कि हाउ फार द बॉल विल ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट। भाई सपोज तो मैंने रूम के अंदर खड़े हो, तुमने रूम के अंदर बॉल को एक बहुत तेजी से फेंक दिया, बॉल पहले सर फ्रंट वॉल पे गया, फिर बैक वॉल पे आया, वापस फ्रंट पे गया, तो पहली बार जब तुम्हारा बॉल फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा तो वो पॉइंट तुमसे कितना दूर है, वो पूछना है। सर 160 मीटर है। अबे 160 मीटर तो इनके बीच का डिस्टेंस ही नहीं है यार, तो बॉल। सर 10 मीटर्स है क्या? हाँ 10 नहीं है, नहीं 10 हाँ हो सकता है। हाँ 50 किसने बोला था अभी? सर एग्जैक्ट 10 भी नहीं होगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। नहीं नहीं एग्जैक्ट आएगा। सर 10.6 होना चाहिए ना? क्यों क्यों होना चाहिए बेटा 10.6? हाँ सर सॉरी, पहला आंसर ही गलत है। सर कोलिजन, हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन सिर्फ फर्स्ट एक ही वॉल का देख रहे हैं, दोनों वॉल्स का देख रहे हैं? दोनों? सर एक दोनों में तो 10 ही होना चाहिए ना। हाँ सर मुझे भी वही आया। चलो रुको देखते हैं, और फिर तुम फिगर आउट करना कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ओके देखो, सबसे पहले देखो हमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल नॉट चेंज, राइट? ओके तो हॉरिजॉन्टल में जो है डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम रहेगा, तो पहले यस हमने सर। निकाला रेंज। क्या रहेगा रेंज? सर 160। स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अच्छा हाँ 160 आएगा ना, हाँ ठीक है। यस सर। तो ये कितना बन गया? 160। तो मतलब सर बॉल ईच कोलिजन को, के बीच में वो 15 मीटर्स ट्रैवल करेगा, तो 160 हाँ पे यस 15 यस करेंगे तो यस 10 आएंगे। यस यस यस। तो देखो उसको पता है कि एवरी राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो, 15। ठीक है तो देखो बॉल यहां से यहां गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15। फिर यहाँ पे आया, कितना हो गया? 30। फिर 45, फिर 90, फिर ये कितना 90 और अपना 15 कितना हो गया? सर 105। अब है ना 105, और फिर सर 105, 120। 120, फिर यहाँ पे आया 120, फिर 135, यहाँ पे कितना हो गया? 35, 135, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? सर 150। 150 150, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप कर 160। जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ? तो यहाँ पे कितना कोलिजन हुआ? 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोलिजन कितने हुए? 4। यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4। तो टोटल कोलिजन 8। कहाँ गिरा? इनिशियल पॉइंट से थोड़ा 10 मीटर दूर। 10 मीटर। ठीक है हाँ सर। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा। फिर से एक एक मतलब सर फिर चेक से एक करना बार पड़ेगा बताओ ना। कैसे? हाँ हाँ और क्या? सर हाँ फिर से बताओगे एक बार? भाई देखो ना, तुमने सर चेक आपने किया ड्रॉ करने में 2 मिस कर दिए। कैसे? सर देखिए ना, पहले जा रहा है तो 15, फिर 30। रुको चलो रुको, काउंट करते थे थोड़ा अच्छे से सर मेरा भी काउंट करते 10 हैं। आ रहा है सर। हाँ चलो ठीक है, फिर काउंट करते हैं फिर से, हो सकता है और क्या 10 आ जाए। सर इससे अच्छा सीधे 160 बाय 15 करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ सर। यार सर 10 मैं कोलिजन हाँ है एंड देन नहीं 2/3। नहीं 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 वो ठीक है, बट आई मतलब मैं फॉर्मूले कम ओके ओके कम सर, ही समझ लगाना गया। पसंद करता हूँ ना। आई ट्राई टू बस, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, टोटल हमारा जो आया रेंज वो कितना आना चाहिए? 160। मतलब हॉरिजॉन्टल में टोटल जो डिस्टेंस है दैट हैज टू बी 60।
कितना 160, तो पार्टिकल यहाँ गया, कितना हो गया 15, राइट। फिर यहाँ आएगा, कितना हुआ 30, 30 के बाद सर 45, 45 के 60 बाद 60, 60, ठीक है। उसके बाद सर फिर 75 75, 90 75 के बाद में 90, 105 के बाद में 105, 105 के बाद में 120, 120, 120 के बाद 135, फिर 150 150 और फिर 160। 160 सर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10। अब काउंट करो कोलिजन, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो 10, ठीक है। सर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जितना कोलिजन ऊपर गया उतना कोलिजन नीचे आने में भी लगा, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। अरे यहाँ से कर दो ना सर भाई, देखो 10 कैसे आए? यस सर मैंने ऐसे ही किया। भाई सर, हर मैंने भी यही कोलिजन, किया था। हर कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 15, राइट। यस सर। तो 160 by 15 कितना आता है, ये तो हो गया 150 प्लस 10 by 15, तो मतलब कि 10 कोलिजन तो कंप्लीट हो गए, ना, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो मेरा 11th कोलिजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कहते रास्ते में गिर गया यहाँ पर। तो 11th वाला यहाँ पे अगर होता तो पहुंच जाता, लेकिन वो कहते रास्ते में गिर गया। कितना गिर गया है 10 by 15, तो मतलब कि 15 तुम्हारा कितना है टोटल, उसने कितना ट्रेवल किया है 10, तो ये 10, तो ये उसका फाइनल पॉइंट, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तुमको बस हमेशा देखना यही है, तुमको ये करना है कि पार्टिकल जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उतना ही स्पीड से वापस जाएगा वॉल। सर हाँ सर अगर हम मैं डिवाइड करके मैंने वही किया सर, मेरा रिमाइंडर 10 आया, ठीक है सर। पर एक्चुअली अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि वो बॉल राइट हैंड साइड के वॉल में हिट करता और नीचे गिरता, तो डिस्टेंस 5 मीटर, तो हम कैसे पता लगाए कि 10 या 5 है, मतलब नहीं अगर नहीं, हम ड्रॉ नहीं करेंगे? वो तो देखना पड़ेगा ना तुमको। अगर इवन नंबर आ रहा है तो ये यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ऑड नंबर आ रहा है तो इधर हो रहा है, क्योंकि यहाँ के कोलिजन कैसे हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ऐसा है ना। और ये यहाँ वाले कैसे हैं, इवन वाले हैं, ठीक है। तो अगर कोलिजन जो इवन वाले हो रहे हैं तो मतलब कि यहाँ हो रहे हैं भाई, ये मेरा कोलिजन कौन सा, फर्स्ट वाला, ये कौन सा है सेकंड, फिर ये कौन सा आया थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 7 8 9 10। सर हम तो इसको जो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में 160 माइनस नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू हाँ डिस्टेंस हो गया, यस तो उससे आ जाएगा। नहीं ये कह रहे हैं ना कि हमको कैसे पता लगेगा कि ये जो है डिस्टेंस है वहां से 10 है कि यहाँ से 10 है। तो देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन ओड वाले हैं तो मतलब कि सामने वाले वॉल से हो रहे हैं, और इवन वाले हैं तो हमारे इस वाले वॉल से हो रहे हैं। तो यहाँ पे Yes. हमारा इवन आ गया ना, तो मतलब कि हमारा जो पहले वाली जो वॉल है उससे हो रहा है। तो इसके ऊपर ऐसे है ना, इसके ऊपर कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये हमारे जब अपने कहते हैं सेंटर ऑफ मास वगैरह करेंगे तो इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जब तुम्हारे पास में वेलोसिटी ऐसा होगा कि वह जितना स्पीड से स्ट्राइक करेगा उतना वेलोसिटी से वापस आएगा भी नहीं, थोड़ा कम से आएगा, तो फिर हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अपने पास है चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस हमारे पास में इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करता हूँ उसके लेक्चर 8 के। किसने अटेम्प्ट किया था लेक्चर 8? सर ये ऊपर वाली क्वेश्चन लेक्चर 8 के ही है। हाँ ये लेक्चर 8 के ही हैं, ट्यूटोरियल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो किसी ने स्टार्ट किया ट्यूटोरियल करना लेक्चर 8 का? सर अब तक नहीं हो पाया, आज करने वाला था सर मैं। हाँ तो देखो उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन अपने आप करना। ओके सर सर। मुझे उसमें से थर्ड वाला नहीं आया, मतलब सर ने समझाया था बट मुझे एग्जैक्टली समझा नहीं। देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसको विजुलाइज करना है कि थर्ड क्वेश्चन हो कैसे रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली ऐसा हो रहा है
सपोज ये तुम्हारे पास में एक रूम है, घर पे होता है ना, रूम होता है। सपोज तुम सब लोग हॉल के अंदर बैठे हो, ये हमारे पास में एक रूम, ये तुम्हारे घर का कमरा है एकदम, ठीक है, फाइन। ये उसका एक कॉर्नर है, ये तो ये तुम्हारे घर की 4 वॉल है, ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है। ये हमारे पास में ओरिजिन बोल दिया सपोज मैंने। तुम यहां बैठे हो, ये है तुम्हारा पॉइंट ए यू, और एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई यहां बैठा है इस लाइन पे, ये यहां बैठा है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन एंगल बना रही है 37, फाइन भाई, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में बॉल है और तुमको कैच कैच खेलना है, तो क्या करोगे? तुम यहां से एक बॉल को फेंकोगे जो कि उसके पास में जानी चाहिए, राइट। तो तुमने बॉल को ऐसे फेंका, ऊपर गई बॉल, है ना, और ऊपर जाके ऐसे इसके पास में पहुंच गई। तो ये जो एंगल है ये तुमको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है कि जहां तुम्हारा भाई बैठा है उसके अपने कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पूछा है। हाँ सर। ठीक है, अब समझ में आ गया क्या हो रहा है? हाँ सर, अभी समझा। हाँ, तो जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है वो ना ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल ही है, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया बॉल फेंकना और यहाँ पे आ गया, लेकिन जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है वो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा साइड में हो रहा है, ठीक है। तो क्या निकालोगे इसका? सबसे पहले फाइंड आउट करोगे रेंज। अभी ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड हाँ, प्रोजेक्टाइल से हो जाएगा ना। फिर हमको उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो तुमको इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। ये मान लो तुम्हारे पास में आ गया r, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r cos 37, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r sin 37। तो जो पॉइंट B है उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2 + r cos 37। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r sin 37। और उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो तो वहां पे बैठा हुआ है ना, फ्लोर पे बैठा हुआ है, वो तो ऊपर उड़ा ही नहीं है, यहाँ पे है जेड एक्सिस तो मेरा, तो ये उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और देखो जैसे कि इसके अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 5। चलो कहता ट्राई करो एक बार, मैं तुमको क्वेश्चन लिख के देता हूँ और कहता ट्राई करो। क्वेश्चन 5 बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि पार्टिकल जो है, किसका इक्वेशन है ये? y इक्वल टू सर एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का, स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये x है, ये y है। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाओगे तो वैसा बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन ऐसा ही होता है। ये हमारे पास में ये है ग्राफ है। तो एक पार्टिकल है जो कि इसके ऊपर घूम रहा है, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। और हमें दिया हुआ है व्हेन पार्टिकल हैज x कोऑर्डिनेट एज हाफ, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हाफ है, सपोज यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे x की वैल्यू हाफ है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो इक्वेशन से 1/4। 1/4, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है और बोला है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 4, तो पार्टिकल का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो तो इस लाइन के अलोंग ही हो सकता है, राइट, ठीक है। तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है वो हमको दिए हुए हैं कि उसका एक अपना x कंपोनेंट रहेगा, एक रहेगा y कंपोनेंट। तो हमको x कंपोनेंट कितना दिया हुआ है भाई? 4 मीटर पर सेकेंड। सर आप एक और बार समझा सकते हैं क्या? हाँ एक बार रुको, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हाँ ठीक है,
तो हमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि इसके ऊपर घूम रहा है, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है ना कर्व का, ये एक पैराबोलिक पाथ है कि पार्टिकल को इसके ऊपर ही चलना है, यहां से चलना है उसको, ऐसे इसके ऊपर ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना तुम्हारा जो मोशन है ये कैसा हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, राइट। तो पार्टिकल के पास में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी रहेगा और वाई कंपोनेंट भी रहेगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को सपोज हमने बोल दिया ए, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, x component of the velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द y component of velocity। बताओ, चलो सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। सर हाँ अगर y 1/4 है सर, तो x तो 1/16 होगा ना? नहीं, देखो ना इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सॉरी सर, 1/4 होंगे ना, पोजीशन वेक्टर ये बन समझ गया आ गया सर, सॉरी सर, एक्चुअली मैंने वो जस्ट स्क्वायरिंग में मिस्टेक किया। सर एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी कर लिया है। गुड। सर 8 है क्या? कैसे, क्या किया? सर स्लोप निकाला। भाई देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है ना, इसको अपने डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, dx बाई, नहीं तो ऐसे करने से मुझे 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है आंसर। हाँ तो रुको रुको, तो हमने किया dy बाई dx, तो क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का, बताओ बताओ। अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ कि dy इक्वल टू 2x इंटू dx, लिख सकते हैं, यस। अब मैंने इन दोनों को ही डिवाइड कर दिया dt से, ये क्या होता है, dy बाई अपना dt क्या होता है, वेलोसिटी इन y इक्वल टू 2 इंटू x इंटू ये क्या होता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी बाय। तो बस, तो अगर हमको वेलोसिटी इन y निकालना है तो 2, हमारे पास में x कोऑर्डिनेट कितना है उस पॉइंट पे, हाफ है ना, हाफ, और हमको ये क्या दिया हुआ है, vx क्या दिया हुआ है, 4, तो हमारे पास में v जो y है वो क्या बन जाएगा, 4, तो जो vy है उसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 4। तो इफ आई वांट टू राइट वेलोसिटी वेक्टर तो क्या बन जाएगा, 4i कैप प्लस 4j कैप, इसका स्पीड कितना बन जाएगा सर 4√2 4√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर तुम लेक्चर में कि 8 के क्वेश्चन देखोगे ना प्रोजेक्टाइल का, उसके अंदर बहुत कम यूज है, दैट इज बेसिकली 2 डायमेंशन मोशन जो है
उसको एनालाइज करने वाले क्वेश्चन है उसके अंदर। सर आप एक बार वापस समझा सकते हो, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कल। तो बेटा देखो, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है हमको, वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ था ना। यस सर। उसको अभी डिफरेंशिएट कर दो पहले। तो हमको इक्वेशन दिया हुआ था y स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। यस सर। ठीक है क्या ना, dx को मैं उधर ले गया राइट हैंड साइड में, और दोनों इक्वेशन को मैं dt से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो अपना dy बाई जो dt है, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन y, और dx बाई dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी इन x। एक्स डायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू पता है इस पॉइंट पे कितनी है, x की वैल्यू हाफ है, तो मैंने हाफ डाल दिया, और अपना vx कितना है 4, तो हमने 4 डाल दिया, तो हमारे पास vy भी कितना आ गया 4। तो मतलब इस पॉइंट पे हमारा x कंपोनेंट भी 4 है और y कंपोनेंट भी 4 है, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर कैसा होना चाहिए, 4i कैप प्लस 4j कैप। ओके सर, गॉट इट। सो वो मैंने जो क्या किया मैंने बेटा, स्लोप निकाल के किया था उसमें उल्टा कर दिया, तो इसलिए मैंने 2 ले लिया हाफ के जगह, इसलिए 8 आ रहा हाँ था। हाँ, है ना। तो देखो, अब तुम ये भी कह सकते हो ना कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो आई कैन राइट दैट vy by vx should be equal to tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है ना भाई, यहाँ पे देखो ना, स्लोप है tan थीटा, तो इस वाले पे ग्राफ का स्लोप कितना है 2x, और उस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है हाफ, तो क्या आ गया vy इक्वल टू vx। तो एक ही क्वेश्चन को करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, देयर इज नो हार्ड सर एंड फास्ट रूल। इसमें ट्राजेक्टरी वाला इक्वेशन लगा सकता है? क्यों, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल एंड मोशन ही नहीं हो रहा है। हाँ सर मैंने गलत कर दिया। है ना, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास में वही हो। जैसे सपोज मैं तुमको एक और क्वेश्चन दूं कि एक पार्टिकल है, जैसे कि सपोज एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एक हमारे पास में ग्राफ है। तो इसका अगर तुमको याद हो ना, ग्राफ हमने बनाया हुआ है, जब हम कैलकुलस कर रहे थे तो हमने ग्राफ बनाया था। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। सपोज एक पार्टिकल है जो कि इस पे जा रहा है, जब वो यहाँ पे है, जब तुम्हारे पास में सपोज मतलब कि एक्स की वैल्यू है 2, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2, तो उसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड एट x इक्वल टू 2 इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। चलो करो, कैसे करोगे, हमको स्पीड दिया हुआ है उस पॉइंट पे, और हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है।
तो आंसर होल नंबर में है क्या? नहीं, पता नहीं, कुछ भी आ सकता है ना, रैंडम आंसर आएगा, मतलब कि फिगर मैंने ऐसे ही डाल दिया रैंडम। सर अप्रॉक्स 31 मीटर पर सेकंड आ रहा है। क्यों अप्रोक्स क्यों देना है, मतलब एग्जैक्ट दो। ठीक है सर। सर मुझे आ रहा है 20 आई कैप प्लस 240 जे कैप। 240, यार ऐसा कैसे हो सकता है, उसका स्पीड ही कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। ओ अच्छा, सॉरी सर, देखो एक सेकंड। तो मुझे 1.65 आई कैप प्लस 19.89 जे कैप आ रहा है। क्या है बेटा? 1.65 आई कैप नहीं नहीं, प्लस अरे रूट में छोड़ दो ना, इतना मतलब कि उसको सॉल्व क्यों करना। देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दैट। द मोशन इज इन 2 डायमेंशन मोशन ना, क्योंकि पार्टिकल का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज माय अपने वेलोसिटी वेक्टर। At this point of time, I am having two components of velocity. One is Vx, this is Vy. ठीक है? Suppose सर this, आंसर पॉइंट में डेसिमल में आएगा चलेगा? सब कुछ चलेगा, आंसर सही होना चाहिए बस। सर तो देखो यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में 2√5/145 आ रहा है, हाँ और सर वाई डायरेक्शन में सेम एक्स डायरेक्शन इनटू 12 हो जाएगा। सेम सर, मेरा ही वही आ रहा है सर। सेम, हाँ चलो गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ कि वी वाई बाई जो वी एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, वी वाई बाई सर वी 3x एक्स। स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो वो होना चाहिए उस पॉइंट पे स्लोप ना tan थीटा। यस सर। tan थीटा, और tan थीटा हमको पता है क्या होता है, dy बाई dx। ठीक है, तो अब बताओ, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 2। तो अगर मैं dy बाई अपना dx निकालूंगा एट x इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, 4 3 12, 12 मतलब सर। कि vy अपॉन vx शुड बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो मतलब कि vy इक्वल टू 12 टाइम्स vx। तो मैंने लिख दिया अपना जो भी अपना वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा ना, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो सपोज vx को हमने बोल दिया a i कैप, तो vy क्या बन जाएगा, 12a j कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस सर इसका अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 145 a स्क्वायर। 144 a स्क्वायर। इसका जो रूट है वो कितना होना चाहिए, सर 20। 20। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी सर 400 अपॉन 400/145 स्क्वायर। 145। ठीक है, तो हमारे पास a का वैल्यू आएगा 20 अपॉन रूट 145। ठीक है, तो हम यस लिख सर। देंगे जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर दैट हैज टू बी 20 अपॉन रूट
145 I cap प्लस 20 into 12 कितना होता है 240, तो 240 अपॉन रूट 145 जे कैप। ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो वी कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग विद एनी काइंड ऑफ कर्व, एनी कर्व, कोई जरूरी नहीं, चाहे वो हाइपरबोलिक हो, पैराबोलिक हो, साइन हो, कॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो दैट वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ, है ना। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द कर्व, और अलोंग द कर्व मींस टेंजेंट के अलोंग। ठीक है, हाँ भाई, कूल। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे। लेक्चर 8 यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है। ओके, लेक्चर 8 का जो लेवल 1 है वो तो अपने आप ही कर लेना, और जो लेवल 2 है उसके अंदर जहां तक तुमसे हो पाए उतना करना। बाकी जो तुम्हारा ये होगा ना प्रैक्टिस एंड सेशन होगा संडे को, राइट, तो उसके अंदर करना। तो बाय संडे नाइट, या और यू कैन से मंडे मॉर्निंग, बाय मंडे मॉर्निंग आई वांट लेक्चर 8 लेवल 1 एंड लेवल 2 बोथ। ओके, यस सर। यस सर। चलो चलो, गुड, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो, bye bye। थैंक यू सर।